अच्छा, जिस तरह से ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, बोरियों जो हैं पैसों की उनके मुंह खोल दिए गए हैं। हमारे लास्ट टाइम सिंध हाउस मैरियट के होटल, जिस तरह से इनको खरीदो फरोख्त की गई, जी जी, हम इखलाकी तौर पे किधर जा रहे जैसे हैं? जानवरों की मंडियां लगती हैं इस तरह जरदारी और हमजा शरीफ ने लगाई हुई है और शहबाज शरीफ ने। लेकिन जो जो ज़मीर है जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसके गरीब आवाम से मोहब्बत है, वो तो कभी नहीं बिकेंगे। ये बेगारत जरदारी जो है वो ख़ुद भी अमेरिका के आगे बिक चुका है, तो जाहिर है वो तो चाहेगा कि वो कहता है कि हमजा शरीफ मेरा बेटा है। कल तक तो वो एक दूसरे के पेट फाड़ते थे। उन्होंने नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टरों से बेनज़ीर के बारे में उसकी तस्वीरें पोस्टर्स फेंके थे, तो अब उनकी बेगैरती, ये जो है जरदारी, ये कितना बड़ा बेगैरत है जिसने अपनी बीवी का भी इनसे बदला नहीं लिया। इससे बढ़ के कौन बेगैरत हो सकता है? कोई नहीं। और वो बिलावल कितना बेगैरत है कि अपनी माँ के खून को माफ़ कर दिया, अपने बाप से उसका खून का हिसाब लेना। उसके बाप ने ही मारवाया है बेनज़ीर को, उसके भाई को। तो वो तो बहुत बड़ा बेगैरत है और सौदागर है, इंसानों को ख़रीदता है। लेकिन पीटीआई के जो पीटीआई के जो हैं जीते हैं इलेक्शंस, वो इंशाल्लाह उनका ज़मीर उनके साथ है। वो बेगैरत नहीं है, वो बिकने वाले नहीं हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह कल पीटीआई जीतेगी। अगर कल तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बना लेती है तो डी चौक पे जिन अफसरान ने शेलिंग की है, क्या मुतालबा करेंगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मैं खुद उधर थी 25 की, मैं शाम 6 बजे से जाके अगले दिन 11 बजे तक उधर थी। इतनी शेलिंग की है कि आप सोच नहीं सकते। बच्चे, औरतें, इतनी शेलिंग की है। रेंजर भी साथ ही, रात के 2 बजे हम उधर ही थे। इंशाल्लाह उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इमरान खान ने कहा है ना, उनकी शक्लें पहचानी हुई हैं। और जो ये पुलिस के अफसर गुंडागर्दी कर रहे हैं लाहौर में, इमरान खान ने कहा है ना, उनकी शक्लें हमने पहचान ली है। इंशाल्लाह उनसे हिसाब लिया जाएगा। खान साहब, जब आखिरी सवाल है मेरा, खान साहब जब निकले थे तो कह रहे थे कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो गया हो। क्या मैसेज देंगे? आने वाली गवर्नमेंट अगर बनती है खान साहब की, तो लग रहा है आप अपनी इसी ज़िंदगी में या हम अपनी ज़िंदगी में देख सकेंगे? इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा हक और सच का। इमरान खान एक डायरी लेके अकेला निकला था ना, लेकिन सुबह क्या हुआ? पूरी पाकिस्तानी अवाम उसके साथ थी। तो आप यहीं से सोच लें, इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। कल परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनेगा इंशाल्लाह। और आइंदा हम इधर शहबाज शरीफ को उतारेंगे, इनको घसीटेंगे। जो नहीं उतरेगा उसको अवाम घसीटेगी। अवाम बहुत बाशऊर है। और इलेक्शन कमिश्नर को मैं कहना चाहूँगी, बाज आ जाओ, रिज़ाइन दे दो। तुम्हारे जो होते हुए इलेक्शन नहीं होगा कभी भी। पीटीआई वाली अवाम, इमरान खान, उसके कारकुन, कोई भी नहीं मानेगा कि हम इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन का। वो गद्दार है। वो तो हर वक्त हमजा शरीफ और बेनज़ीर का नौकर है। इसका किसका? मरियम नवाज का इनका नौकर बना बैठा है। बैक स्पोर्ट है इनको। इलेक्शन कमीशन की बीवी को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, तो वो बाज आ जाए। 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगियों से ना खेले, उसको आवाम कभी नहीं माफ़ करेगी। और इंशाल्लाह फ़तह और नुसरत पाकिस्तान की होगी, उसके अवाम की होगी और इमरान खान की होगी। थैंक यू सो मच। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।